कोलकाता के बीचों बीच ऊंची दीवारों के पीछे एक जगह है, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। आज हम यहाँ किसी भूतों की कहानी के लिए नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से निकली एक असल कहानी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख है वो इसी पर है। और उसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि 1767 में बना ये कब्रिस्तान ये अंग्रेजी हुकूमत की ताकत नहीं दिखाता। अच्छा। नहीं, ये उनकी कमजोरी, उनके डर और उनकी मजबूरी को दिखाता है। ये नजरिया तो मतलब पूरी कहानी बदल देता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले उस दौर का कलकत्ता कैसा था? मतलब ऐसा क्या माहौल था कि इतने बड़े कब्रिस्तान की जरूरत पड़ गई? देखिए, आज के कलकत्ता से तो बिल्कुल ही अलग था। आप सोचिए, एक ऐसा शहर जो असल में एक दलदल पर बसाया जा रहा है। दलदल पर? हाँ, चारों तरफ गंदा पानी, मच्छर और उमस इतनी कि यूरोप से आए लोग उसे झेल ही नहीं पाते थे। उनके लिए ये एक तरह से मौत का शहर था। बाप रे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई लोग तो यहाँ आने के 6-8 महीने के अंदर ही किसी न किसी बुखार या बीमारी से मर जाते थे। मतलब लोग बहुत लंबा नहीं जी पाते होंगे वहाँ। औसत उम्र क्या रही होगी उस वक्त? बहुत कम। आंकड़े बताते हैं कि मुश्किल से 30-35 साल। सिर्फ 30-35? हाँ। और नतीजा ये हुआ कि जो चर्च के छोटे छोटे कब्रिस्तान थे वो भर गए, जगह ही नहीं बची थी। इसी मजबूरी में 1767 में शहर से थोड़ा बाहर ये साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री बनाई गई। मैंने तस्वीरों में देखा है, यहाँ की कब्रें आम नहीं हैं। कुछ तो पिरामिड जैसी, कुछ ऊंचे खंभों जैसी हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए था या कोई और वजह थी? नहीं, दिखावा तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा डर था। डर? किस चीज का डर? अंग्रेजों को डर था कि इस गर्म और उमस भरे मौसम में शव बहुत तेजी से सड़ेंगे और उससे मतलब भयानक बदबू फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। अच्छा। इसीलिए मकबरे विशाल बनाए गए मोटी दीवारों के साथ, ताकि सब कुछ अंदर ही सील रहे। कुछ कब्रों पर तो साफ साफ लिखा भी मिलता है, डाइड फ्रॉम फीवर या विक्टिम ऑफ द क्लाइमेट। मतलब सीधा सीधा इल्जाम मौसम पर डाल दिया। ये तो साम्राज्य बनाने वालों का डर था। लेकिन इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें तो उन लोगों की भी हैं जिन्हें शायद साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, जैसे औरतें और बच्चे। हाँ, और वो हिस्सा देखकर मतलब दिल दहल जाता है। अनगिनत कब्रें युवा महिलाओं की हैं, जिनकी मौत प्रेगनेंसी में या बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद हो गई। उस दौर में न तो अच्छे डॉक्टर थे, न सही दवाइयां। कई कब्रों पर लिखा है डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। मतलब एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। बिल्कुल, उस दौर की यही सच्चाई थी। इन अनगिनत कहानियों में से क्या कोई एक कब्र ऐसी है जो इस पूरे दर्द को मतलब समेटती हो? हाँ, एलिजाबेथ बैरवेल की कब्र। एलिजाबेथ बैरवेल? रिचर्ड बैरवेल जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने उनकी याद में एक बहुत खूबसूरत